सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक रखा जाता है। इस व्रत को रखने वाले को चाहिए कि सुबह ही सूर्योदय से पूर्व माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके उठे और नित्य क्रम से निवृत्त होवे। बालक, वृद्ध, स्त्री, युवा सभी इस व्रत को कर सकती हैं। इसमें फलाहार अथवा निराहार रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रदोष समय में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन दुग्ध मिश्रित जल अथवा गंगा जल, लाल चंदन, चावल, फल, बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, पुष्प आदि से करें और धूप दीप प्रज्वलित करके नैवेद्य आदि करके कथा करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन में केवल एक बार करना चाहिए। यदि बिना नमक का भोजन किया जाए तो अति उत्तम है। इस व्रत में किसी को सताना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, झूठे मुख सोना, हंसी करना आदि सब बातें वर्जित हैं। इस प्रकार नियम अनुसार इस व्रत को करने से धन धान्य तथा सुख की प्राप्ति होती है और अंत में देव दुर्लभ मोक्ष की भी प्राप्ति मिलती है। सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बहुत धनवान साहूकार था और उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वो दिन रात रहता था। अतः वह पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजन किया करता था। शाम को भगवान के मंदिर में जाकर के दीपक जलाया करता। एक दिन उसके इसी भक्तिभाव को देख करके माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी इच्छाएं पूर्ण कर देनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे प्रिय, ये संसार कर्म क्षेत्र है। देखो, किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा फल काटता है। इस तरह जो जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती कहने लगी, ये आपका भक्त है और इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे तो आपको अवश्य ही दूर कर देना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा और व्रत पूजन करेगा। ये सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र ही नहीं है। इसी चिंता में अत्यंत दुखी रहता है। परंतु आपके कहने पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ। परंतु वो जो पुत्र होगा वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें जो माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ की हो रही थी, उस साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता ही हुई और ना ही दुखी हुआ। वो सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जान करके कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं किया और ना ही किसी को ये भेद बतलाया। जब उनका ये पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने सेठ से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी काशी पढ़ने भेजूँगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाया और उसे बहुत सा धन दे करके कहा, तुम इसे काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी जगह पर जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वो दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर मिला और उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरा जो राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था वो आँख से काना था। अतः दूसरे राजा को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार करने लगे कि इसी लड़के को ही वर बना दिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के को और उसके मामा से बातें कही, उसके मामा से भी कहा तो वो भी राजी हो जाते हैं। वो भी राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा करके वर के कपड़े पहना करके तथा घोड़ी पर चढ़ा करके मंडप पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य किया गया। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आँख से काना है और मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ।
राजकुमारी ने जब अपनी चुंडी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी में पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वो सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो जाता है और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर के देखा कि वो तो मुर्दा पड़ा है तो मामा जी को बहुत बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ किया। संयोग बस उस समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से आग्रह करके भगवान भोलेनाथ को उसके पास में ले आईं और ऐसे सुंदर लड़के को मरा हुआ देख करके माता पार्वती कहने लगी, महाराज ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। प्रभु भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु तो इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे। माता पार्वती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश चले गए और इधर वो पुत्र जीवित हो गया। अब दोनों मामा तथा भांजे उसी प्रकार का यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी और पुनः उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ला करके उसकी बड़ी खातिर की। बहुत सारा धन और दास दासियाँ दे करके बड़े सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वो अपने शहर में आए तो उसके मामा ने कहा, मैं पहले घर जा कर के खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो गिर करके अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने उनको ये समाचार दिया कि उनका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन साथ में लेकर के आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन्हें घर में अंदर ले जा करके सुंदर आसनों पर बिठाया तथा अनेक आनंद मंगल कर सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होकर के समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।